दोस्तों, क्या आपने कभी 3 महीने का नन्हा मुन्ना टेररिस्ट देखा है? या फिर क्या आप जानते हैं कि हवाई जहाज में विंग्स की एक तरफ रेड लाइट और दूसरी तरफ ग्रीन लाइट का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? अच्छा, क्या आपने कभी ये सोचा है कि जब कई चाइनीज कंपनीज अपने फोन्स में 64 मेगापिक्सल और 108 मेगापिक्सल तक के कैमरास प्रोवाइड कर रही हैं, तब भी 1 लाख रुपए के आईफोन में अब तक 12 मेगापिक्सल का ही कैमरा क्यों आता है? अगर नहीं जानते तो बने रहे मेरे साथ अगले कुछ मिनटों के लिए, क्योंकि इनके अलावा और भी ऐसी बहुत सी ऑसम और इनक्रेडिबल इंफॉर्मेशन है जो दूंगा आपको आज के इस एपिसोड में। तो थाम ले हाथों में चाय कॉफी के उन मग्स को और बांध लीजिए अपनी अपनी कमर पेटियां। बिना आपका कीमती वक्त जाया किए शुरू करते हैं आज का ये रोमांचक सफर। नंबर 1। दोस्तों, आज के हाईटेक और एडवांस्ड मोबाइल फोन्स ने डिजिटल कैमरास की जरूरत को जैसे खत्म ही कर दिया है। तभी तो शाओमी और रियलमी सरीखी चाइनीज कंपनीज हों या फिर दशकों से इस इंडस्ट्री पर राज करने वाली सैमसंग, कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए ये कंपनीज कभी 64 मेगापिक्सल कैमरे वाला फोन निकालती हैं, तो कभी 108 मेगापिक्सल वाला। इन फोन्स की कीमत भी बहुत ज्यादा नहीं होती, तो ऐसे में ये सवाल तो बनता ही है कि 1 लाख रुपए में बिकने वाला आईफोन अभी तक सिर्फ 12 मेगापिक्सल के ही कैमरा के साथ क्यों आता है? अगर इसका जवाब नहीं जानते तो बता दूं कि आईफोन भले ही 12 मेगापिक्सल कैमरा के साथ आता है, लेकिन इस फोन में मौजूद कैमरा की प्रोसेसिंग पावर, स्टोरेज स्पेस और लेंस क्वालिटी कमाल की है। 108 मेगापिक्सल सुनने में कितना भी अट्रैक्टिव लगता हो, पर सच तो ये है कि कैमरा में जितने मेगापिक्सल से ज्यादा होंगे, फोन के प्रोसेसर पर लोड भी उतना ही ज्यादा पड़ता है। इसके अलावा फोन कैमरा से ली गई फोटोज कितनी अच्छी होंगी, ये सिर्फ कैमरा के मेगापिक्सल्स पर डिपेंड नहीं करता, बल्कि ये कई दूसरे फैक्टर्स जैसे सेंसर साइज, लेंस, अपर्चर और सॉफ्टवेयर पर भी डिपेंड करता है, जिन्हें सभी पर एप्पल ने बेहतरीन काम किया है। मेगापिक्सल्स तो सिर्फ कोई फोटो कितनी डिटेल्ड होगी ये तय करते हैं, इसीलिए एप्पल का फोन 12 मेगापिक्सल्स का होकर भी किसी 108 मेगापिक्सल वाले फोन कैमरा से कहीं अच्छा है, और वो फिलहाल अपने इसी सेटअप के साथ आईफोन्स को बेच रहे हैं। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, हम इंसान भी बहुत आलसी होते हैं, इसीलिए तो किसी भी काम को करने का कोई ना कोई शॉर्टकट ढूंढते रहते हैं और फिर उसे इन्वेंशन का नाम दे देते हैं। अब सैमसंग को ही ले लीजिए। ये जानकर आपको भी हैरानी होगी कि दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में से एक सैमसंग ने अपने फोन्स की ड्यूरेबिलिटी और बेंडिंग को टेस्ट करने के लिए एक बर्ड शेप्ड रोबोट बना डाला। जी हाँ, बर्ड शेप वाला क्यों, अभी बताता हूँ। दरअसल बर्ड शेप वाला ये रोबोट इस तरह फोन पर बार बार बैठकर ये चेक करता है कि कहीं उनका फोन यूजर के उस पर बैठने या फिर पिछली जेब में रखा हुआ क्रैक या फिर डैमेज तो नहीं हो जाएगा। फोन की मजबूती का क्वालिटी चेक करने के मकसद से ही सैमसंग ने इस रोबोट का निर्माण किया था, और कंपनी ने बकायदा अपने पेज पर इसकी जानकारी एक वीडियो के जरिए सबके साथ शेयर की। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, बचपन में जिन प्लेन्स को हम अपनी छत के ऊपर से गुजरता हुआ देखते थे, आज उनमें सफर करना एक बहुत आम सी बात हो गई है। पर हवाई जहाजों के बारे में ऐसी कई बातें हैं जिनके बारे में हम आम मैंगो लोगों को क्या पता। जैसे कि प्लेन्स के पंखों पर एक साइड लगी ये ग्रीन लाइट और दूसरी साइड लगी ये रेड लाइट। अब इन लाइट्स का क्या मतलब होता है और ये दोनों अलग अलग रंगों की क्यों होती है? दोस्तों, इसके पीछे भी एक वाजिब कारण है। दरअसल प्लेन में लगी ये लाइट सिग्नल देने का काम करती हैं। प्लेन के टेक ऑफ और लैंडिंग से पहले रेड लाइट फ्लैश करती है, ताकि दूसरे पायलट्स और रनवे पर मौजूद लोगों को पता चल जाए कि प्लेन उड़ने वाला है या फिर प्लेन लैंड करने वाला है, तो रनवे पर रहना सेफ नहीं है। क्योंकि एक प्लेन में ग्रीन लाइट हमेशा राइट विंग और रेड लाइट हमेशा लेफ्ट विंग पर होती है। इन लाइट्स की मदद से ये पता लगाना भी आसान हो जाता है कि प्लेन आपकी डायरेक्शन में आ रहा है या फिर आपसे दूर जा रहा है। आसमान में रात के समय पायलट्स विजिबिलिटी और सामने से आ रहे प्लेन को टर्न का सिग्नल देने के लिए इन रेड और ग्रीन लाइट्स को फ्लैश करते हैं। और दोस्तों, इसके अलावा प्लेन के विंग टिप पर एक व्हाइट लाइट भी होती है, जो रनवे पर दूसरे प्लेन्स के पायलट्स को सिग्नल देने के काम आती है। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, क्या आपने कभी 3 महीने के नन्हे टेररिस्ट के बारे में सुना है? सुनने में भले ही ये जितना भी अटपटा लगे, लेकिन यूएस एम्बेसी ऑफिशियल्स को एक बार ये बिल्कुल भी अजीब नहीं लगा था। लंदन में सच में 3 महीने के एक बच्चे को पुलिस ने टेररिज्म रिलेटेड एक्टिविटीज के लिए पूछताछ के लिए बुलाया था। जी हाँ, 3 महीने के बच्चे को, जिसका नाम था हार्वे कैनियान, जो बोलना तो दूर अभी चलना भी नहीं सीखा था, और उसे इन्होंने टेररिस्ट बना दिया। और ये सब हुआ बच्चे के दादा की एक छोटी सी गलती की वजह से। दोस्तों, ये वाकया 2017 का है, जब एक फैमिली वेकेशन के लिए लंदन से फ्लोरिडा जा रही थी। और जैसा कि आप जानते ही हैं कि प्लेन से विदेश यात्रा करने के लिए हर उम्र के लोगों का वीजा कंपलसरी होता है, तो 3 महीने के हार्वी की फैमिली ने उसका भी वीजा फॉर्म तैयार किया। लेकिन फॉर्म भरते वक्त
हार्वे के दादा से एक बड़ी गलती हो गई। उन्होंने वीजा फॉर्म पर पूछे सवाल, क्या आप किसी आतंकी गतिविधियों, जासूसी, तोड़फोड़ या फिर नरसंहार में शामिल हैं? पर नो के कॉलम पर टिक करने की बजाय यस पर टिक कर दिया था। फिर क्या था, लंदन में यूएस एम्बेसी ने भी इस बच्चे की ना तो उम्र देखी और ना ही डिटेल्स की परवाह की। बस बच्चे को पूछताछ के लिए बुला डाला और फिर कई घंटों तक बच्चे को एम्बेसी में रखने के बाद ऑफिसर्स को ये बात समझ में आ गई कि उनसे कितनी बेवकूफाना गलती हुई है। और दोस्तों, इस चक्कर में हार्वी के परिवार के 3000 यूरो यानी कि करीब 2.5 लाख रुपए के फ्लोरिडा के टिकट्स भी बर्बाद हो गए। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, आइसलैंड के घोड़ों की बेजोड़ स्ट्रेंथ और खूबसूरती के चर्चे पूरी दुनिया में हैं। पोनी जैसे दिखने वाले इन खूबसूरत घोड़ों के लिए लोग करोड़ों लुटाने के लिए भी तैयार रहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आइसलैंड के कानून के मुताबिक अगर आइसलैंड का कोई घोड़ा देश से बाहर बिक गया तो वो आइसलैंड में हमेशा के लिए बैन हो जाता है, माने कि वो अपने ही देश में कभी भी वापस लौटकर नहीं आ सकता। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसे वियर्ड से कानून का क्या ही मतलब हो सकता है। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि ये कानून बनाया गया है यहाँ की लोकल हॉर्स ब्रीड को संरक्षित रखने के लिए और किसी भी बाहरी बीमारी से बचाने के लिए। आइसलैंड के नेटिव हॉर्सेस को बीमारियां कम लगती हैं, ये लंबा जीते हैं और कामकाज के हिसाब से भी काफी टफ होते हैं। इसी कानून के दम पर आइसलैंड ने घोड़ों की अपनी इस लोकल ब्रीड को 1000 सालों से भी ज्यादा से संरक्षित कर रखा है और इंटरनेशनल मार्केट में ये मुंह मांगे दाम पर बिकते हैं। यहाँ के घोड़ों में कोई बीमारी ना फैले, इसीलिए आइसलैंड के बाहर से दूसरी नस्ल के घोड़ों को इंपोर्ट करने पर भी पूरी तरह से बैन है। और अगर यहाँ से भी कोई घोड़ा बेचा जाता है तो उसकी कीमत फिर करोड़ों में ही क्यों ना हो, उस घोड़े को वापस आइसलैंड में एंट्री नहीं मिलती। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों, ड्रोन कैमरास ने हम इंसानों को किसी परिंदे की तरह इस दुनिया को देखने की ऐसी क्षमता दी है जो कमाल की है। लेकिन यहाँ आम ड्रोन्स जो मार्केट में बिकते हैं वो 20 से 30 मिनट से ज्यादा नहीं उड़ पाते। वहीं क्या आप जानते हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा समय तक हवा में उड़ सकने वाला ड्रोन 25 घंटे से भी ज्यादा हवा में रह सकता है। जाहिर है ये कोई ऐसा वैसा ड्रोन तो नहीं होगा। तो बता दूं दोस्तों कि इस ड्रोन का नाम है RQ-4 ग्लोबल हॉक और ये यूनाइटेड स्टेट्स एयरफोर्स की सर्वेलेंस यूनिट में शामिल है। ये ड्रोन एक फ्लाइट में ही 1 लाख स्क्वायर किलोमीटर जितने एरिया को सर्वे कर सकता है और तो और ये 1300 किलोग्राम वजन भी ढो सकता है। लेकिन दोस्तों, इतनी हाई कैपेबिलिटीज वाले ड्रोन की उड़ान कोई सस्ती भी नहीं होती और इसकी फ्लाइट के हर घंटे की कॉस्ट लगभग $19,000 यानी कि 14 लाख रुपए आती है, जिसमें इसके फ्यूल के अलावा लॉजिस्टिकल सपोर्ट की कॉस्ट भी शामिल है। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों, अपने ड्रीम हाउस का सपना सभी देखते हैं कि एक सुंदर सा घर हो, उसके आगे एक छोटा सा गार्डन हो जहाँ चाय की चुस्कियां लेते हुए हम सुबह और शाम का मजा ले सकें। लेकिन गांव हो या शहर, अब प्रॉपर्टीज के दाम आसमान छू रहे हैं। लोग बूढ़े हो जाते हैं लेकिन फ्लैट की किस्तें पूरी नहीं होती। ऐसे में क्रोएशिया देश के एक छोटे से कस्बे की खबर इंटरनेट पर खूब वायरल हुई, जिसमें यह दावा किया गया कि यहाँ आप सिर्फ 1 क्रोएशियन कूना पे करके अपना घर खरीद सकते हैं। दोस्तों, कूना क्रोएशिया की करेंसी है जो लगभग 12 भारतीय रुपए के बराबर होती है। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक नॉर्दर्न क्रोएशिया के लेग्रा टाउन की घटती पॉपुलेशन को फिर से बढ़ाने के लिए इस टाउन के मेयर ने यहाँ की लोकल पॉपुलेशन के साथ मिलकर इस आइडिया को निकाला था। दरअसल ट्रांसपोर्ट और दूसरी मॉडर्न सुविधाओं की कमी के चलते यहाँ के लोग लगातार यहाँ से माइग्रेट हो रहे हैं और अब इस कस्बे में सिर्फ 2250 लोग ही बचे हैं। ऐसे में मेयर ने शहर में खाली पड़े घरों को 1 कूना यानी कि 12 रुपए में बेचने का ऐलान कर दिया। लेकिन अगर आप भी अपने 12 रुपए लेकर बोरिया बिस्तर बांधने की तैयारी करने वाले थे तो ये भी जान लें कि इस कीमत पर यहाँ घर कई शर्तों के साथ मिलता है, जिनमें से सबसे बड़ी शर्त ये है कि यहाँ घर खरीदने वाले को कम से कम 15 साल का एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा और अगले कम से कम 15 साल उसे यहीं लेग्राड में ही गुजारने होंगे। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों, डिस्कवरी या फिर एनिमल प्लेनेट पर आपने भी कई बार इन राइनोस को देखा होगा। ये राइनोस दुनिया के गिने चुने हिस्सों में ही पाए जाते हैं और इन्हें मारने का सबसे बड़ा कारण इनके ये खूबसूरत हॉर्न्स यानी कि सींग ही बनते हैं। अगर हम ये कहें कि ये हॉर्न्स ही राइनोस की शान है तो कुछ गलत नहीं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि साउथ अफ्रीका में पाए जाने वाले राइनोस के सींग अथॉरिटीज खुद ही काट देती है और वो ऐसा इसलिए करती है क्योंकि राइनोस के इन हॉर्न्स की दुनिया में बहुत डिमांड है, जिसके चलते शिकारी राइनोस का अंधाधुंध शिकार करते रहे हैं और इसी वजह से अब ये दुनिया में बहुत कम ही बचे हैं। ऐसे में साउथ अफ्रीका के लोग राइनोस को शिकार से बचाने के लिए उनके सींग पहले ही काट देते हैं ताकि अगर ये शिकारियों की नजर में आ भी जाएं तो भी शिकारी इनके सींग गायब देखकर इन्हें न मारे। हाँ, इन राइनोस के सींग कुछ वक्त बाद दोबारा बढ़ जाते हैं क्योंकि इनके सींग में भी वही प्रोटीन पाया जाता है जो इंसानों के नाखूनों और बालों में होता है।
ऐसे में एनजीओज और वाइल्ड लाइफ ऑर्गेनाइजेशंस समय समय पर इन जंगली राइनोज के हॉर्न्स की ट्रिमिंग करती रहती है। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों, आज टेक्नोलॉजी हमें सेल्फ ड्रिवन कॉन्सेप्ट कार्स तक ले आई है, जिसमें न ड्राइवर की जरूरत है और न ही एक्सीडेंट्स होने की परवाह। लेकिन शायद आप ये नहीं जानते होंगे कि बिना ड्राइवर वाली कार्स इंडस्ट्री के लिए कोई नई नहीं है। दुनिया की मेजर कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी मर्सिडीज ने तो 1966 में ही रिमोट कंट्रोल से चलने वाली एक कार बना दी थी। मर्सिडीज बेंज F200 कॉन्सेप्ट मॉडल में स्टीयरिंग व्हील और ब्रेक पेडल की जगह साइड स्टिक्स लगे थे और इस कार को एक जॉयस्टिक की मदद से आराम से कंट्रोल किया जा सकता था और ये किसी भी नॉर्मल कार की तरह ही चलती थी। कार का रिमोट कंट्रोल होने की वजह से इसे कोई पीछे की सीट पर बैठकर भी आराम से ड्राइव कर सकता था। लेकिन चूंकि इसे रोड पर उतारने में कई तरह के रिस्क इन्वॉल्व थे, इसीलिए मर्सिडीज ने ये कार कभी भी मार्केट में नहीं उतारी। और दोस्तों, बातों ही बातों में अब वक्त हो चला है आपके अपने योर ओन फैक्ट का, जिसे हमें भेजा है निखिल खेसारी ने। निखिल अपने फैक्ट में बताते हैं कि साल 2008 में अबू धाबी के एक बिजनेसमैन सईद अब्दुल ने एक नंबर की नंबर प्लेट के लिए 99 करोड़ रुपए खर्च कर डाले थे। जी हाँ दोस्तों, ये बात बिल्कुल सच है। लेकिन 99 नहीं, 95 करोड़ भारतीय रुपए देकर यूएई के बिजनेसमैन सईद अब्दुल ने एक नंबर की ये नंबर प्लेट खरीदी थी। और दुनिया की सबसे महंगी नंबर प्लेट खरीदने के लिए सईद अब्दुल का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी दर्ज किया गया है। बेशक सईद दुनिया में इकलौते नहीं हैं जिन्होंने अपनी नंबर प्लेट पर करोड़ों लिए हो। ऐसे कई लोग हैं इस दुनिया में जिन्होंने गाड़ियों से भी महंगे नंबर्स अपनी कारों पर लगवा रखे हैं। तो क्या आपकी गाड़ी का भी नंबर है खास? बताएं अपनी गाड़ी का नंबर हमें नीचे कमेंट्स में लिखकर। और योर ओन फैक्ट में अपना फैक्ट लाने के लिए भेजते रहें कमेंट्स में हमें कुछ ऐसा जो कर दे सबको फैक्टिफाई। मिलेंगे फिर अगले हफ्ते लेकर कुछ और मजेदार और इन्फॉर्मेटिव फैक्ट्स। तब तक खुश रहिए, अपने चाहने वालों का ख्याल रखिए और वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।